हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? बार बार बढ़ना, आगे बढ़ना। तो अगर हम यहाँ डिफरेंशिएशन में बात करें तो उसमें क्या होगा, किसी भी फंक्शन का बार बार डिफरेंशिएशन करना क्या हो जाएगा हमारा सक्सेसिव। अब या तो हमें गिवन रहे कि हमें डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, कितनी बार करना है। जैसे यहाँ पे देखना, कोई फंक्शन हमें गिवन है y बराबर 2x² + 2x + 3। अब हमें बोल दिया है कि हमें फाइंड करना है d² y या d³ ले लेते हैं, d³ y अपॉन में dx³। तो यहाँ पे जो क्यूब का मतलब है उसका मतलब ये कि हमें इस फंक्शन को 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब हम फर्स्ट फंक्शन को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इजिकल्स टू, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या होगा, 2 आगे, 2 × 2 = 4x + 2 और प्लस कोई कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0। अगेन हम करें तो ये हो जाएगा d² y अपॉन में dx²। तो ये 4x का 1 प्लस इसका 0, ये 2 ही बार होगा क्योंकि इसके आगे क्या है, हमारी टर्म ख़त्म हो गई है, x की टर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन में रहता है कि हमें कितनी बार उसको डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ देखना, जब भी किसी फर्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, सेकंड फंक्शन मिलेगा। जब हम सेकंड को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड डेरिवेटिव मिलेगा। सेम इसी प्रकार जब थर्ड को करेंगे तो फोर्थ। तो ये क्या बढ़ रहा है, एक के बाद एक क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। इसे हम डिनोट करते हैं dy/dx d² y dx², देन d³ y अपॉन में dx³, जिसे हाई ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप बोलते हैं। तो इसे y1 से भी कर सकते हैं, y1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट, y2 मतलब 2 बार, y3 मतलब 3 बार, एंड सो ऑन। देन कैपिटल D से भी इसे डिनोट करते हैं, d', d', देन d', इससे भी डिनोट कर सकते हैं, और f ऑफ y या x जो भी आपका फंक्शन है हम उससे भी इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हम इन 4 में से कोई सा भी फंक्शंस लें तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि सक्सेसिव डेरिवेशन में क्या होता है, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमें, और ये अब जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखना, इफ़ यदि y बराबर x² log x हमें गिवन है, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, d4y अपॉन में dx⁴ इजिकल्स टू -2x²। मतलब हमें यहाँ देख के पता चल रहा है कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना है, 4 बार करना है, और हमें ये प्रूफ करना है। और y क्या दिया है हमें, x² log x। तो गिवन दैट सबसे पहले जो दिया है हम वो लिख लें। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x² log x। तो हमने दे दी इसको इक्वेशन फर्स्ट। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आप इसको लिख सकते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy/dx। अब यहाँ देखना, यहाँ हमें 2 फंक्शंस मिल रहे हैं, एक x² और एक log x। तो हम इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखें अगर, तो फर्स्ट एज इट इज़, या अगर हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसके रिगार्डिंग हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, देन x² एज इट इज़ dy/dx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ dy/dx ऑफ x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, dy/dx तो एज इट इज़, x² एज इट इज़, log x का क्या होता है डिफरेंशियल, 1 अपॉन में x। log x का क्या होता है, 1 अपॉन में x। अब हम इतने क्वेश्चंस करके आ चुके हैं तो हमें पता है कि किसका डिफरेंशियल क्या होता है। देन log x एज इट इज़, x² का क्या होता है 2x, x की पावर n का n आगे आ जाता है। देन यहाँ पे एक x से एक x तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, बचा x + 2, बाहर ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं x × log x। ये तो हमने क्या कर लिया, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, लेकिन हमें कितने बार करना है, 4 टाइम्स करना है। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट,
नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखना एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 प्लस 2 बाहर। अब इसमें अगेन हम लगा रहे हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अ सेकंड फंक्शन, द ब्रैकेट क्लोज। देन फर्स्ट को एज इट इज रखा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को एज इट इज रखा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स। देन यहाँ पे 1 प्लस 2 एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का 1। देन यहाँ देखना एक्स से एक्स तो क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास 1 प्लस 2, देन यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। देन 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें अंदर हम, क्योंकि 2 इस पूरे के साथ है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 लॉग एक्स। एक बार 2 का इसके साथ किया एंड एक बार 2 का इसके साथ किया, और यहाँ पे चल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखना 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 प्लस 2 लॉग एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब हमने 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है। नाउ अगेन हम एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्यूब में डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब। तो यहाँ देखना इसके साथ x तो है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशियल तो 0 प्लस 2 एज इट इज़ लॉग x का डिफरेंशियल क्या होगा, यहाँ चाहें तो आप लिख सकते हैं ऐसे लॉग x। तो हम इसे यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखना क्या हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, देन 2 एज इट इज़ लॉग x का डिफरेंशियल क्या होता है यहाँ पे 1 अपॉन में x। तो ये तो हो गया 3 बार डिफ्रेंशिएशन, लेकिन अब 4th टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा x को ऊपर अरेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे अरेंज कर लें पहले, तो ये हो जाएगा 2x की पावर इन्वर्स। कोई भी फंक्शन को जब हम ऊपर लाते हैं तो वो किस फॉर्म में हो जाता है इन्वर्स के फॉर्म में हो जाता है। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d4 अपॉन में dx की पावर यहाँ क्यूब आएगा 4। तो यहाँ देखना 2 एज इट इज़ -1 का करेंगे तो माइनस आगे, और x की पावर -1 में से एक -1 करते हैं, n-1 होता है तो n-1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x की पावर -2। अगेन -2 को अब हम वापस नीचे ला रहे हैं, फॉर्म चेंज कर रहे हैं अपना, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी d4y अपॉन में dx की पावर 4। और हमें एक्चुअल में क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, जिसे हमने किस मेथड से सॉल्व किया सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारा है इफ y बराबर a cos px प्लस b sin px देन प्रूव दैट डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इजिकल्स टू 0। मतलब हमें क्या करना है 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है और ये पूरा प्रूफ करना है। लेके चलेंगे हम ये टर्म को। यहाँ देखना ये क्वेश्चन भी आपको इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम के व्यू से जो आ सकता है। यहाँ देखना y बराबर हमने इसको दे दी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन जो है आपको मिक्स है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, अब यहाँ हमको फंक्शन ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा। तो देखना a एज इट इज cos x, अभी इस पूरे को x मानो तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट में माइनस साइन x, x क्या है हमारा पूरा px है। अब px का भी करेंगे तो px का x का तो 1 हो जाएगा, देन px का क्या होगा p, वो हमने बाहर ले लिया। सिमिलरली इसका करेंगे b एज इट इज ब्रैकेट साइन x का क्या हो गया cos x, और अगेन px का करेंगे तो x का 1 p बाहर। अब पूरे में क्वेश्चन में से हमने p इसके पास भी है p इसके पास भी है, p कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारे पास माइनस a, वापस हम अंदर दे रहे हैं a साइन px प्लस ये वाला जो p है ना दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है।
अंदर बचेगा बी कॉस पी एक्स। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, तो हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब क्या होगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, देन ये वाला पी तो एज इट इज, अब ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे फिर से देखना माइनस एज इट इज, ए एज इट इज, क्योंकि ए का डिफरेंशियल तो होगा नहीं। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, फिर से कॉस एक्स, तो यहाँ हो गया कॉस पी एक्स, और अगेन पी का क्या हो जाएगा, पी एक्स का पी, क्योंकि एक्स का तो 1 होता है, बी एज इट इज। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, देन पी एक्स का पी। अब यहाँ से फिर से हम पी कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये पी और ये पी, ये वाला पी, ये तो एंगल है, ये वाला पी और ये वाला पी क्या करेंगे, कौन सा, ये और ये पी हमने फिर से कॉमन निकाल लिया, तो ये बाहर आके होगा पी इंटू पी। देन अंदर क्या बचा, माइनस ए कॉस पी एक्स माइनस बी साइन पी एक्स। अब हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, माइनस इसके पास भी इसके पास भी, तो हमने माइनस भी बाहर दे दिया। तो अब ये देखना, ये दोनों तो इंटू होके पी स्क्वायर हो गया और ये माइनस हो गया, तो अंदर बचा ये नेगेटिव बाहर आ गया तो पॉजिटिव ए कॉस पी एक्स, ये भी पॉजिटिव बी साइन पी एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है वो हमारा पूरा गिवन है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट है, ए कॉस पी एक्स, यहाँ देखना ए कॉस पी एक्स देन बी साइन पी एक्स, ए कॉस पी एक्स देन बी साइन पी एक्स, तो ये तो हमारा पूरा इक्वेशन फर्स्ट है जो किसके बराबर है, y के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, हमने इस पूरे को क्या कंसीडर कर लिया, y, इस पूरे को क्या मान लिया, y मान लिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर y, और ये तो हमारा चल ही रहा था डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हमने y इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी आप इसे उसमें नोट डाउन मत करना। इसको हम उठा के इस तरफ ला रहे हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, तो इधर बचेगा इक्वल्स टू 0। तो हमें प्रूफ क्या करना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखना हमने इसे क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। तो ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, और हमें प्रूफ करना है y2 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन देखना हमें कैसा दिया है, y2 के फॉर्म में दिया है, y2 मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, देन ये y, तो अब हम इसे y के फॉर्म में ही चलाएंगे। तो y1 सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे y का, तो क्या हो जाएगा y1, एंड यहाँ पे a का तो क्या हो जाएगा एज इट इज, और e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x, और mx का m आगे, और x का तो 1 हो जाएगा, प्लस अगेन b एज इट इज e की पावर माइनस mx का, तो सबसे पहले तो माइनस आगे, देन e की पावर x का तो e की पावर x, और mx का m एक बार और। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लें, m कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास m बाहर, अंदर क्या बचेगा a e की पावर mx माइनस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, दोनों में से m जो है वो कॉमन ले लिया, ये तो हमारा y1 आ गया। अब सिमिलरली हम y2 के लिए करेंगे, तो y1 का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y2, आप यहाँ लिख सकते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया m एज इट इज। अब इसका डिफ्रेंशियल कर रहे हैं तो a एज इट इज e की पावर mx का तो e की पावर mx, और mx का क्या हो जाएगा m माइनस एज इट इज़, अभी ये माइनस आगे गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, b एज इट इज़ e की पावर माइनस एम एक्स का e की पावर माइनस एम एक्स, और एम एक्स का m आगे, तो ये हो गया हमारा। अब फिर से हमने क्या करा, m इन दोनों में से कॉमन लेके बाहर दे दिया, तो m इंटू m, ये वाला m तो एज इट इज़ और ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास a e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर माइनस एम एक्स। अब आप अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे, इस फंक्शन को, तो ये हमारा y दिखेगा इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ देखना a e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर माइनस एम एक्स, तो
बाय इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इस पूरे की जगह हम y लिख सकते हैं क्योंकि हमने इस पूरे को क्या माना, y माना था, तो यहाँ आ गया y, तो ये हो गया हमारा m इंटू एम, तो m स्क्वायर और ये वाला y एज इट इज़ और ये y2। और अगर आप ध्यान देखो तो हमें प्रूफ क्या करना है, यही करना है, तो ये हो गया y2 माइनस एम स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो ये थे हमारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।